नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट आज आपको भारत के एक ऐसे समस्या के बारे में बताना जाना चाह रहे हैं कि भारत इस समस्या से पिछले 4-5 सालों से जूझ रहा है। भारत एक विकसित राष्ट्र की कैटेगरी में शामिल होने के लिए प्रयासरत है और जो वर्तमान सरकार है वह भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में शामिल करने के लिए योजनाओं को बना के चल रही है। यह योजना और सरकार की सफलता क्या हमारे देश में बैठे कुछ ताकतों को या विदेश में बैठे जो देश विरोधी ताकत हैं क्या उनको भा नहीं रहा है? कुछ ऐसा ही समझिए। आज से 2 से 3 साल पहले किसान आंदोलन के रूप में एक ऐसा आंदोलन उभरा जो पंजाब से चालू होकर हरियाणा के रास्ते हरियाणा को लोगों को लेते हुए दिल्ली में दाखिल हुआ। काफ़ी मान मनोबल और करीब करीब सरकार से 14 मीटिंग होने के बाद जब यह हो गई तय कि हम आपकी सारी मांगों को मानेंगे और जो कृषि कानून है उसको वापस ले लेंगे, उसके बावजूद जब सरकार ने नरम रुख अपनाते हुए किसानों को यह बोला कि आप दिल्ली में आइए और अपनी बात को रखिए, हम आपकी हर बात मानेंगे। बिकॉज ये जो देश है, देश में एक नारा चलता है जय जवान और जय किसान का। इस नारा को सही साबित करने के लिए कहिए या किसानों के प्रति रहम दिल होने के कारण सरकार उन किसानों को दिल्ली में आने का जगह दिया। उसका परिणाम हम सारे देशवासी और देश के बाहर के चैनल ने भी कवर किया। देश के सारे लोगों को ये लगा यह एक तरह का अघोषित आपातकाल का रूप था या हमारे देश का ध्वज का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह लाल किले से उतार कर उस पर एक धर्म विशेष का झंडा लगा दिया गया। उस झंडे को लगाया गया जिस झंडे को लेके हमारे देश में विभाजनकारी जो शक्तियां हैं वह अग्रेसित हो रही हैं और विदेश में बैठ के देश में इस तरह की चाल को कामयाब करने की कोशिश की जा रही है। खालिस्तान मूवमेंट जो एक अलगाववाद मूवमेंट है और यह सिख समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। सिख समुदाय के खालिस्तान मूवमेंट के तहत कुछ चंद मुट्ठी भर लोग यह मांग करते हैं कि हमें पंजाब वाला जो इलाका है उसके साथ हरियाणा का कुछ इलाका, उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका पकड़े हुए हम और कश्मीर का कुछ बॉर्डर का इलाका पकड़े हुए हमें एक खालिस्तान देश का गठन करना है। यह हो कैसे सकता है? भारत तो 1947 में जब से आज़ाद हुआ या गणतंत्र हुआ जब 1950 में, उसके बाद भारत हमेशा अपने को संपन्न करते गया। भारत हमेशा जुटते गया, टूटने का कोई जगह नहीं रहा, कोई कोना नहीं रहा। जब देश में 687 रियासतें थीं उनको जोड़ लिया गया। तो आज आज़ादी के 75 साल के बाद अगर कोई मूवमेंट ऐसा उठता है जो चंद मुट्ठी लोगों के साथ जो ये चाहते हैं कि हम एक अलग देश की मांग करके एक अलग देश बना लें, कैसे पॉसिबल हो सकता है? फिर सरकार आई 2014 में, कांग्रेस का शासन खत्म हुआ और एक सरकार आई जो बहुत ही चर्चित सरकार रही जो मोदी गवर्नमेंट के नाम से हम सभी लोग जानते हैं। देश विदेश में इस सरकार की चर्चा है और अपने इकोनॉमी को विदेशी मानदंड हो या भारतीय मानदंड हो उस पर खरा उतारते हुए अब नॉन स्टॉप 10 साल का शासन पूरा होने वाला है। तीसरे शासन करने के लिए अग्रसर यह पार्टी अब चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है। तो सरकार की छवि को कैसे खराब किया जाए या उन किसानों की जिनकी आवश्यकता है, जिनकी मांग जायज है, उनकी मांग जायज होने के अंडर में ही एक रूप धर के कुछ बाहरी तत्वों ने इस आंदोलन को ही हैक कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि शंभू बॉर्डर जो कि पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, यह बॉर्डर क्रॉस करके आप हरियाणा में आएंगे, हरियाणा के थ्रू आप दिल्ली जा सकते हैं। करीब करीब 12,000 ट्रैक्टर, वो भी फुल एसी और करोड़ों करोड़ों के ट्रैक्टर। भारतीय किसान एक गरीब किसानों की श्रेणी में मानी जाती है। अगर भारत के किसानों के पास एसी लगी हुई ट्रालियां हैं जिसमें आलीशान रूम बने हुए हैं और ट्रैक्टर जो कि करोड़ों रुपए के हैं, भारत का वही किसान है जो 5 लाख का ट्रैक्टर लेके अपनी सारी जमीन गिरवी रखता है, बैंक के सामने तो लोन मिलता है। उन किसानों के पास अगर 1 करोड़ रुपए का ट्रैक्टर आ रहा है और बड़ी बड़ी ट्रालियां आ रही हैं और मांग क्या है उनकी? कोई किसान से संबंधित मांग नहीं है। एमएसपी एक मुद्दा उठाया जा रहा है जिसको सरकार ने पहले ही कह दिया है कि आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको एक फैक्ट हम बताते चलें कि
जो एमएसपी भारत सरकार ने निर्धारित किया हुआ है कुछ राशन को, उसको लेके जो मंडियां हैं, जो परचेज केंद्र हैं, जो क्रय केंद्र हैं सरकार के, वो सबसे अधिक पंजाब में है। भारत में जो 90% क्रय केंद्र हैं वो पंजाब में है और पंजाब की मंडियों में है। 2% उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश में मात्र 2% क्रय केंद्र है पूरे भारत का। तो 90% क्रय केंद्र होने के बावजूद उन किसानों को ऐसी क्या समस्या खड़ी हो गई जो देश के खिलाफ ही अब उग्र हो गए हैं। प्रधानमंत्री को गाली देते देते, उस सत्ता को गाली देते देते जिसको 140 करोड़ जनता ने चुन के गद्दी पे बैठाया है, उनको गाली देते देते अब दिल्ली में कूच करने के लिए दोबारा इन मौके पर जब चुनाव हावी होने वाला है देश के ऊपर, देश को एक और चुनाव मिलने वाला है, इस दौरान उनकी ये मांग के लिए, और वो भी हिंसात्मक मांग के लिए, जब इस किसान आंदोलन के सभी बड़े नेता अपने को इस आंदोलन से ही अलग कर लिए हैं, तो कहीं ना कहीं यह विदेशी ताकतों से बना हुआ एक संगठन है जो सरकार को अस्थिर करना चाहता है, देश को अस्थिर करना चाहता है, देश को कमजोर करना चाहता है। देश में जो पनप रहा है देशभक्ति और सनातन के लिए एक जो मुखर होकर लोगों का जुड़ाव हो रहा है, उसको तोड़ने के लिए, उसको बिखारने के लिए यह एक प्रयास है जो प्रयासी रहेगा, सफल तो नहीं होगा। फिलहाल सरकार अड़ चुकी है और सरकार कह रही है कि हम इस मांगों को नहीं मानेंगे। आगे हम देख रहे हैं ये किसान क्या बेरंग लौट जाएंगे या कुछ अपना रंग दिल्ली सरकार या दिल्ली पे चढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको एक चीज़ बताते चलें कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और आम आदमी पार्टी की सरकार ही केंद्र में है। पिछले आंदोलन में आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र में दिल्ली में थी और पंजाब में भी था, तो ही इसका गठन हुआ, इस तरह के आंदोलन का सृजन हुआ, क्योंकि जहाँ से बना और जहाँ जाना था दोनों जगह आम आदमी पार्टी थी। बीच में पड़ता था हरियाणा जहाँ पे भाजपा का समर्थन था, लेकिन वहाँ के जो जाट बहुल क्षेत्र है उन लोगों का माइंड वॉश करके उन लोगों ने मिला लिया और दिल्ली कूच किया। दिल्ली का हम लोग हरकत सारे लोगों ने देखा हुआ है। लेकिन जो जाट भाई हमारे हैं हरियाणा के, उन लोगों ने इस घटना को बहुत अच्छे से सोचा समझा कि क्या हम मोहरा तो नहीं बना लिए गए, हम बदनामी का चोला उड़ाने के लिए तो नहीं बना दिए गए। यह देखते हुए इस आंदोलन से उन लोगों ने किनारा काट लिया है और कसम खा रखा है कि सरकार दूर, हमारे क्षेत्र में एक कदम पंजाबी जो ये कथित आंदोलनकारी हैं किसान, वो कदम नहीं रखेंगे। हमारे क्षेत्र को क्रॉस करते हुए वो दिल्ली नहीं जा सकते हैं। तो यह एक बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी है हुई है कि क्या यह मूल किसान है या किसानों के चेहरे में छुपे हुए आतंकवादी हैं या खालिस्तानी है। अभी तक का जो भी डाटा निकल के आ रहा है यह एक खालिस्तानी मूवमेंट है और इसका भरसक विरोध होना चाहिए। सरकार की जो कदम है वह दिल्ली के जनता को और देश को एक सूत्र में बांधने की कोशिश है। यह एक तरह से अच्छा कदम है। सरकार इस पे अस्थिर बनी हुई है और कह रही है कि हमें किसी तरह की बात नहीं करनी है, अब आप लोगों को बेशर्त लौटना ही पड़ेगा। आगे हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। क्या पिछले मूवमेंट की तरफ पिछले जो बवाल हुआ दिल्ली में उस तरह का कोई बवाल होगा या किसानों को अक्ल आ जाएगी कि सरकार अब हमारे इस रूप को पहचान गई है और आगे नहीं बढ़ेगी। किसान कहना कहीं ना कहीं गलत है, एक खालिस्तानी मूवमेंट है और उन खालिस्तानियों को अक्ल आ जाएगी कि हमको आगे बढ़ना अब खतरे से खाली नहीं है। जय हिंद। मैं सुधीर शर्मा भट्ट अपने इस ब्लॉग को अब समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्ते, प्रणाम।